कैसी है कंटक? कंटक ने कहा, ये कोई भूकंप नहीं हो सकता है महाराज, क्योंकि जब भी कोई भूकंप आता है तो मनुष्यों को इसका पता चलने से पहले पशु पक्षियों को इस बारे में ज्ञात हो जाता है। इस घने जंगल में ना तो पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया और ना ही जंगली जानवरों में कोई विशेष हलचल दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि धरती में होने वाला ये कंपन सिर्फ इसी तपस्या स्थल के आसपास ही हो रहा है। मुझे कुंभकर्ण जी के नजदीक जाकर एक बार गहराई से देखना पड़ेगा कि आखिर इस कंपन का कारण क्या है। रावण ने कहा, हाँ पता लगाओ कि अचानक ये धरती माता डोलने क्यों लगी। कंटक ने कुंभकर्ण के पैरों के पास जाकर देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया, परंतु जैसे ही वो घूमता घूमता कुंभकर्ण के सिर के नजदीक पहुंचा तब उसे ऐसा लगा जैसे कि तीव्र गति से चलने वाली हवाएं उसे कुंभकर्ण की ओर खींच रही थी। अगर उसने स्वयं को संभाला ना होता तो एक तेज हवा कंटक को खींचकर कुंभकर्ण की नाक के नजदीक लेकर चली जाती। कंटक को यह समझते देर न लगी कि कुंभकर्ण जिस तरह से सांस ले रहा था उसी के कारण बहुत तीव्र गति से आसपास की हवा खींचकर उसके फेफड़े में जा रही थी। उसके बाद एक तीव्र ध्वनि का गर्जन हुआ और पुनः धरती डोलने लगी। जब कंटक ने कुंभकर्ण की नाक की तरफ देखा तो उसे यह समझते देर न लगी कि धरती में होने वाला कंपन कुंभकर्ण के अति तीव्र खर्राटे के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। उनके गले से निकलने वाली खर्राटे की तीव्र ध्वनि से धरती में कंपन पैदा हो रहा था। जब जब कुंभकर्ण सांस को अंदर खींचता एक आंधी सी चलने लगती और जब उसके गले से हवा गुजरकर फेफड़े में जाती तो अति तीव्र ध्वनि उत्पन्न हो जाती थी। वापस लौटकर कंटक ने रावण को बताया, महाराज धरती में होने वाली कंपन कुछ और नहीं बल्कि कुंभकर्ण जी के दैत्याकार फेफड़े से निकलने वाली ध्वनि की प्रतिध्वनि से उत्पन्न ऊर्जा है जिससे धरती हिलने लगती है। ये सुनकर रावण सहित सभी लोग हंसने लगे। कुंभकर्ण के समीप ही वो दिव्य तलवार रखी थी जिससे रावण ने अपने 9 शीशों की आहुति अग्निकुंड में दी थी। इस तलवार को देखकर विभीषण ने कहा, भैया देखिए मैंने कहा था ना, कुंभकर्ण इसी तलवार को लेने यहाँ इतनी दूर तपस्या स्थल तक आया था, लेकिन उसकी आंखों में इतनी निद्रा भरी थी कि वो यहाँ से लौट नहीं पाया और यहीं सो गया होगा। रावण ने कहा, हाँ ये सब तो ठीक है विभीषण, परंतु अभी सबसे जरूरी काम है इस मूर्ख को जगाना, क्योंकि इसे लेकर भी तो चलना है। रावण ने सैनिकों को यह आदेश दिया कि कुंभकर्ण को जगाया जाए ताकि उसे राजमहल ले जाया जा सके। सैनिकों ने उसे हिलाना डुलाना शुरू किया, लेकिन कुंभकर्ण पर इसका कोई असर नहीं दिखा। इसके बाद कुछ सैनिक इकट्ठा होकर कुंभकर्ण के कान के पास गए और वहां जाकर के बहुत ऊंचे स्वर में कहा, उठिए कुंभकर्ण जी उठिए, चलिए आपको लेने आपके भ्राता रावण और विभीषण आए हैं। उठिए कुंभकर्ण जी उठिए। इस तेज आवाज का भी कुंभकर्ण के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। ऐसा लगता था जैसे अभी धरती का सबसे महत्वपूर्ण कार्य निद्रा लेना ही रह गया है और वही कुंभकर्ण कर रहा था। इसके बाद रावण का निर्देश पाकर सैनिकों ने कुंभकर्ण के शरीर में भाले की नोक को चुभाना शुरू किया ताकि भाले की नोक की चुभन से कुंभकर्ण की निद्रा टूट सके, लेकिन इसका भी कुंभकर्ण के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। रावण ने सैनिक टुकड़ी में शामिल हाथियों को बुलाया और कुंभकर्ण के कान में तेज गर्जना करने के लिए कहा। सारे हाथी एक साथ उसके कान में चिंघाड़ने लगे, लेकिन इसका भी कुंभकर्ण पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ सैनिकों ने कुंभकर्ण के शरीर पर जमी मिट्टी की मोटी परत को साफ कर दिया और उसके शरीर पर उगाए वनस्पति और लताओं को हटा दिया। इसके बाद रावण ने महावत को यह आदेश दिया कि हाथी की सूंड में पानी भरकर कुंभकर्ण पर फेंका जाए। महावतों ने ऐसा ही किया। सैनिक टुकड़ी में शामिल सभी हाथियों को समीप के जलाशय से पानी लाने के लिए भेजा गया। एक साथ सभी हाथियों ने पानी की बौछार कुंभकर्ण के शरीर पर कर दी, परंतु यह कुंभकर्ण ही था जिस पर इसका भी कोई असर नहीं हुआ। बार बार हाथियों को चिंघाड़ने और जल की वर्षा करने के काम में लगाया गया, परंतु कुंभकर्ण की निद्रा भंग न हो पाई। इसके बाद रावण ने आदेश दिया कि हाथियों से रस्सी को बांधकर कुंभकर्ण को हिलाया जाए। सैनिकों ने ऐसा ही किया, परंतु कुंभकर्ण का शरीर था कि हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि किसी बड़े पहाड़ पर रस्सी बांधकर पहाड़ को खिसकाने की तैयारी की जा रही थी। हाथी थक कर बैठ गए, रस्सी जगह जगह से टूट गई, लेकिन कुंभकर्ण था कि टस से मस न हुआ। थक हार कर सारे सैनिक रावण, विभीषण, मलय और कंटक एक स्थान पर कुंभकर्ण के समीप ही बैठकर अपना माथा ठोकने लगे। अत्यधिक थकान से भरा हुआ कंटक कुंभकर्ण की तरफ ध्यान से देखते हुए कहने लगा,
चाहे जितनी कोशिश कर लो लेकिन सब बेकार है। थर 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 कांपे धरती, खर्राटे में वो धार है। पाकर ब्रह्मा से वरदान, निद्रा का भूत सवार है। दानवों में महादानव, ये तो साक्षात पहाड़ है। ये सुन मलय ने कहा, ये क्या कर रहे हो कंटक? यहाँ महाराज परेशान है और तुम कविता पाठ कर रहे हो। कंटक ने जवाब में कहा, अरे नहीं सेनापति जी, आपको ये कविता पाठ लगा क्या? मैं तो सच्चाई बता रहा था। हाँ, बस थोड़ा लय में कह गया। फिर कंटक ने रावण की तरफ देखते हुए कहा, हे महाराज, ऐसे नहीं जा पाएंगे कुंभकर्ण जी, अब करना होगा कोई विशेष प्रबंध। रावण ने कहा, इस मुश्किल घड़ी में कभी कविता पढ़ रहे हो, कभी पहेलियां बुझा रहे हो, साफ साफ क्यों नहीं कहते किस विशेष प्रबंध की तुम बात कर रहे हो? कंटक ने कहा, जय लंकेश, जय जय लंकेश। महाराज, इन्हें जगाकर उठाकर या पैदल चलाकर तो राजभवन नहीं ले जा पाएंगे, इन्हें ढोकर ही ले जाना पड़ेगा। रावण ने आश्चर्य से पूछा, क्या ढोकर ले जाना पड़ेगा? इसका क्या अर्थ हुआ कंटक? कंटक ने कहा, महाराज, हमें अपने राज्य के दक्ष काष्ठ शिल्पियों को यह कहना होगा कि एक विशेष रथ का निर्माण किया जाए जिस पर लिटाकर कुंभकर्ण को राजभवन तक ले जाएंगे। इन्हें जगाकर ले जाना असंभव है महाराज, सारी कोशिशें व्यर्थ हैं। 6 माह से पूर्व ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार इन्हें जगाया न जा सकेगा, इसलिए हम व्यर्थ प्रयास न करें। इन्हें ढोकर ही स्वर्ण महल तक ले चलना होगा महाराज। कंटक की बात को सुनकर रावण ने विभीषण की तरफ देखा। विभीषण आंख बंद करके हाँ के इशारे में सिर हिला रहा था। इसके बाद रावण ने सेनापति मलय से पूछा, क्या यह संभव है सेनापति कि इतना विशाल रथ क्या बनाया जा सकता है जिसमें ढोकर कुंभकर्ण को निद्रा की अवस्था में ही राजमहल तक ले जाया जा सके? मलय ने रावण के प्रश्न का जवाब दिया, हाँ लंकेश, ये संभव है। इतने विशालकाय शरीर को ढोकर राजमहल तक ले जाने के लिए हमें 52 पहियों के रथ की आवश्यकता होगी महाराज, और हमारे राज्य के कारीगर इसे आसानी से बना लेंगे। मुझे उनकी दक्षता का पूर्ण ज्ञान है। रावण ने कहा, तो देर किस बात की, अभी लंका जाओ और कारीगरों को मेरा ये आदेश दो कि 52 पहियों के विशेष रथ का निर्माण करके उसे लेकर यहाँ तपस्या स्थल पर आए। सेनापति मलय ने कहा, आप सब इसी वन में विश्राम करें महाराज, मैं आपके विश्राम करने के लिए साजो सामान और भोजन आदि अभी लंका से भिजवाने का प्रबंध करता हूँ। मुझे लंका जाने की अनुमति दी जाए महाराज, ताकि मैं वहां जाकर अति शीघ्र कारीगरों को रथ बनाने के कार्य में लगा सकूं। रावण ने मलय को अविलंब लंका जाने की अनुमति दे दी। घोड़े पर सवार होकर मलय लंका की ओर प्रस्थान कर गया। बहुत तेज गति से अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ मलय लंका नगरी पहुंच गया। वहां जाकर उसने युद्ध के लिए साजो सामान बनाने वाले दक्ष कारीगरों को बुलाया और युद्ध स्तर पर 52 पहियों का एक लंबा और मजबूत रथ बनाने का कार्य सौंपा। मलय ने कारीगरों से कहा, तुम सबको यह याद रखना है कि ये महाराज लंकेश्वर का आदेश है और 52 पहियों का बड़ा रथ बनाने के लिए आप सबके पास सिर्फ एक रात्रि का ही समय है। चाहे जितने भी कारीगरों को इस काम में लगाना पड़े या दूसरे प्रदेशों से कारीगर बुलाने पड़े, लंका नगरी में होने वाले युद्ध विभाग के सारे कार्यों को स्थगित करके इस रथ को बनाने का कार्य पूरा कीजिए। मुझे आज ही ये रथ लेकर तपस्या स्थल के लिए रवाना होना है। कारीगरों ने अपने राजा लंकेश्वर के आदेश को सिर माथे पर लिया और युद्ध स्तर पर रथ के निर्माण का कार्य शुरू किया और बड़े बड़े पेड़ के लट्ठों का काटा जाना, कीलों का लकड़ी पर लगाया जाना और पहियों के निर्माण का कार्य चलता रहा और देखते ही देखते एक अद्वितीय रथ बनकर तैयार हो गया था। रथ को देखकर सेनापति मलय ने कहा, यह अविश्वसनीय परंतु सत्य है कि लंका के दक्ष कारीगरों ने इतनी कम समय अवधि में इतना सुंदर और मजबूत रथ बनाकर तैयार किया है। मैं सभी कारीगरों को महाराज लंकेश्वर द्वारा पुरस्कृत करवाऊंगा। एक बार कुंभकर्ण जी लंका में पधार जाएं, उसके उपरांत सभी कारीगरों को विशेष पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। इतना कहकर मलय घने जंगल में स्थित तपस्या स्थल के लिए लंका से रवाना हो गया। इस अद्वितीय रथ को चलाने के लिए 20 सारथियों और 50 अश्वों की आवश्यकता थी। इतने इंतजामों को पूरा करके मलय तपस्या स्थल की ओर जाने लगा। जंगल में कुछ ही देर बाद अश्वों के समूह के एक साथ चलने से ध्वनि यानी अश्वटाप सुनाई देने लगी। कंटक ने वृक्ष पर निगरानी कर रहे एक गुप्तचर अभ्यासुर से पूछा, क्या आपके पास कोई खबर है कि घोड़ों के टापों की आवाज जो हमें स्पष्ट तौर पर सुनाई दे रही है वो किस दिशा से आ रही है? अभ्यासुर ने कहा, जी कंटक जी,
आसमान में विचरण कर रहे मायावी गुप्तचरों ने यह सूचना दी है कि एक विशालकाय रथ जिस पर लंका राज्य का राजकीय ध्वज लगा है, जंगल में प्रवेश कर चुका है और तीव्र गति से तपस्या स्थल की ओर बढ़ रहा है। अभी इस बात की सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि उस रथ पर कितने लोग सवार हैं, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये वही रथ है जिसे लाने के लिए कल हमारे प्रधान सेनापति मलय यहाँ से गए थे। रावण को यह जानकर बेहद आश्चर्य हुआ कि इतनी कम समयावधि में इतना विशालकाय रथ भला कैसे तैयार कर लिया लंका के कारीगरों ने। कुछ देर की प्रतीक्षा के उपरांत सेनापति मलय विशालकाय रथ को लेकर कुंभकर्ण के शरीर के समीप उपस्थित हो गया। उसने रथ से उतरने के बाद रावण के समीप आकर कहा, लंकापति महाराज रावण की जय हो। हे दशानन, लंका के दक्ष कारीगरों ने बहुत कम समयावधि में ही इस विशालकाय रथ को तैयार किया है। मैंने उन्हें वचन दिया है कि जब हम कुंभकर्ण जी को सफलतापूर्वक राजमहल में पहुंचा देंगे, तब उन सभी कारीगरों को लंका राज्य की तरफ से आपके द्वारा सम्मानित किया जाएगा। बस आपसे प्रार्थना करता हूँ महाराज कि मेरे इस वचन का मान रख लीजिएगा। मैं अपने साथ जलपान हेतु कुछ भोजन सामग्री भी लेकर आया हूँ और कुछ शीतल स्वादिष्ट पेय भी लाया हूँ। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि सभी सैनिकों सहित महाराज आप भी कुछ जलपान कर लें। उसके उपरांत इस रथ पर कुंभकर्ण जी को रख करके लंका राजभवन में ले जाने की तैयारी की जाएगी। रावण ने प्रधान सेनापति मलय से कहा, लंकेश प्रसन्न हुआ। मलय, तुमने वास्तव में अभूतपूर्व कार्य किया है और लंका के कुशल कारीगरों ने जो चमत्कार करके दिखाया है वो असाधारण है। तुमने जो लंका के कारीगरों को पुरस्कृत करने का प्रस्ताव दिया है, मैं इसके लिए तुम्हारा आभारी हूँ। जिन कारीगरों के मेहनत कश हाथ इतना बड़ा चमत्कार पैदा कर सकते हैं, उन कारीगरों का सम्मान करना मेरे लिए अभिमान की बात है। अभी रावण और सेनापति मलय बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक कंटक ने चिल्लाते हुए कहा, ये देखिए लंकेश, कुंभकर्ण जी को चारों ओर से जहरीले सांपों ने घेर लिया है महाराज। अब क्या होगा? इतने सारे सांप आखिर अचानक आए कहां से? कंटक की बात को सुनकर रावण घबरा कर उठा और कुंभकर्ण के विशालकाय शरीर के चारों ओर फैले विषैले नागों को देखने लगा। आखिर ये सांप कहां से आ गए? तपस्या स्थल पर कंटक ने कुंभकर्ण के चारों तरफ अचानक आए सांपों को देखा तो चिल्लाते हुए उसने रावण को बुलाया। इस दृश्य को देखकर सब घबरा गए। कंटक के बताने पर रावण ने देखा कि सच में कुंभकर्ण के विशाल शरीर को चारों तरफ से बड़े बड़े फन वाले विशाले नाग सांपों ने घेर रखा है। रावण ने मन ही मन सोचा, इतने सर्पों का अचानक यहाँ आ जाना कोई स्वाभाविक बात तो नहीं लगती। मुझे नागराज से बात करनी पड़ेगी। रावण ने अपनी आंखें बंद कर अंतर ध्यान मुद्रा में नागलोक में बैठे नागराज का आह्वान किया। रावण ने कहा, हे नागराज, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए और इन सांपों को कुंभकर्ण से दूर करिए। मेरा भाई गहन निद्रा की अवस्था में है। नागराज का बार बार आह्वान करने के बाद भी नागराज ने कोई जवाब नहीं दिया। तब ध्यान मुद्रा में लीन रावण ने एक बार फिर से नागराज को बुलाया। तभी कंटक की आवाज रावण के कानों में पड़ी, लंकेश, आप ध्यान में लीन हैं और यहाँ सांप कुंभकर्ण जी के शरीर पर चढ़ते जा रहे हैं। महाराज कुछ करिए। ये सुनते ही रावण ने और तेजी से नागराज का आह्वान किया। हे नागराज, विनती है आपसे कि कृपया तुरंत आप मेरी बात सुनिए, क्योंकि इन सांपों का जीवन खतरे में है। देखिए, मैं पशु और जीव जंतुओं का प्रेमी हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों इन सभी सांपों का वध हो जाए। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इन विषैले सांपों को यहाँ से तुरंत वापस बुला लीजिए। अगर आपने मेरे अनुरोध को अस्वीकार किया तो इसे आप इन सभी सांपों के सर्वनाश का आमंत्रण समझिएगा नागराज। अंतर ध्यान की मुद्रा से वापस आकर रावण ने आंखें खोली तो देखा कि नागराज ने रावण के अनुरोध को अनसुना कर दिया और अभी भी सारे सांपों ने कुंभकर्ण के शरीर को चारों तरफ से घेर रखा है और कई सांप उसके शरीर पर बैठे हुए थे। इसका अर्थ स्पष्ट था कि नागराज ने रावण की विनती को अस्वीकार कर दिया था। जब रावण को इस बात का आभास हुआ तो उसने नागराज के इस दुस्साहस को अपना अपमान माना और क्रोधित होकर उसने मृत्यु बांटने वाले सांपों को स्वयं मृत्यु लोक में पहुंचाने के लिए
आकार बदलना आरंभ कर दिया। देखते ही देखते रावण एक विशालकाय नेवले में परिवर्तित हो गया और बहुत ही चालाकी के साथ नेवला रूपी रावण ने नाग सांपों के ऊपर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। इससे पहले कि निद्रा में लीन कुंभकर्ण के शरीर को घेर कर खड़े नाग कुछ समझ पाते, वे सब रावण के हमले से दिल मिला उठे। नेवला रूपी रावण ने इतनी फुर्ती के साथ उनका संहार किया कि सांपों को बचकर भागने का अवसर भी नहीं मिला। लंका राज्य के सैनिक, गुप्तचर, सेवक, विभीषण और कंटक सभी रावण का ये मायावी रूप देखकर दंग रह गए थे। कंटक की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। देखते ही देखते पूरा क्षेत्र खून से लथपथ हो गया और अनंत सांपों के शरीर के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। कंटक ये दृश्य देखकर हैरान हो गया था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मायावी शक्तियों का स्वामी दशानन रावण इस प्रकार इन सांपों को उनके दुस्साहस का दंड देंगे। सांपों के संहार के पश्चात रावण अपने वास्तविक रूप में लौटा और उसने सैनिकों को आदेश दिया कि कुंभकर्ण के शरीर के आसपास फैले इन सांपों के क्षत विक्षत शरीर को वहां से हटा दिया जाए। सेनापति मलय ने रावण से कहा, लंकेश, मैं लंका से अपने साथ जलपान हेतु कुछ भोजन सामग्री भी लेकर आया हूँ और कुछ शीतल स्वादिष्ट पेय भी लाया हूँ। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि सभी सैनिकों सहित महाराज आप भी कुछ जलपान कर लें। उसके उपरांत इस रथ पर कुंभकर्ण जी को हस्तांतरित करके लंका राजभवन में ले जाने की तैयारी की जाएगी। रावण ने प्रधान सेनापति मलय से कहा, एक बात बोलूं सेनापति मलय, लंकेश खुश हुआ आपके इस रथ को देखकर। बहुत अच्छा, चलो अब सभी सैनिक जलपान कर लें और जलपान से जो ऊर्जा अर्जित होगी उसका उपयोग सोते हुए कुंभकर्ण को रथ में स्थानांतरित करने के लिए किया जाएगा। सभी लोगों ने जलपान एवं शीतल पेय का आनंद लिया। जलपान के उपरांत रावण ने सेनापति मलय को यह आदेश दिया कि सेना की मदद से कुंभकर्ण को इस विशालकाय रथ में हस्तांतरित किया जाए एवं जंगल के इस तपस्या क्षेत्र से राजमहल की ओर प्रस्थान किया जाए। सेनापति मलय ने कहा, जो आज्ञा महाराज लंकेश। इतना कहकर मलय सैनिकों के साथ कुंभकर्ण के विशालकाय शरीर को रथ में रखने के लिए योजना बनाने लगा। कुछ देर बाद हाथियों और मोटी रस्सियों की मदद से सोते हुए कुंभकर्ण को उठाने का प्रयास आरंभ हुआ। हाथियों का सारा बल एक साथ मिलाने के बाद भी कुंभकर्ण का विशालकाय शरीर अपने स्थान से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। मोटी मोटी रस्सियां टूट गईं और ऐसा लगने लगा कि कुंभकर्ण को रथ में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। ये देखकर रावण ने सैनिकों को पीछे हट जाने का आदेश दिया। उसने तेज आवाज में कहा कि मायावी सिद्धियों से परिपूर्ण जो विशेष रूप से प्रशिक्षित गुप्तचर एवं सैनिक यहाँ हमारे बीच मौजूद हैं, वे इस तरफ इस वट वृक्ष के नीचे खड़े हो जाएं। मायावी शक्तियों के प्रशिक्षित सैनिकों और गुप्तचरों की संख्या बहुत कम थी। कुछ ही देर में मायावी शक्तियों वाले सैनिक एवं गुप्तचर वट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। रावण ने कहा, अपनी मायावी ताकतों का इस्तेमाल करके तुम सब अपने वास्तविक आकार से 100 गुना बड़ा आकार धारण कर लो और मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। हम सब मिलकर एक साथ कुंभकर्ण के शरीर को उठाएंगे। सहस्त्र हाथियों का बल जिस कार्य को नहीं कर सकता, हमारी सम्मिलित मायावी शक्तियां वो कार्य आसानी से पूर्ण कर सकती हैं। सभी सैनिकों एवं गुप्तचरों ने ऐसा ही किया। रावण सहित सभी मायावी सेना के लोगों ने अपने आकार को 100 गुना अधिक बड़ा बना लिया। उन सब के आकार के सामने वहां उपस्थित बाकी सैनिक छोटे खिलौनों या कीड़े मकोड़ों की तरह दिखने लगे। सभी मायावी सैनिकों ने मिलकर सोते हुए कुंभकर्ण को एक साथ उठाया और जो काम अब तक असंभव प्रतीत हो रहा था वो अचानक संभव हो गया। सभी मायावी सैनिकों ने एक साथ जोर लगाया और कुंभकर्ण के विशालकाय शरीर को उठाकर रथ पर सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद सभी सैनिक अपने वास्तविक आकार में आ गए। ये देखकर वहां उपस्थित सभी सैनिक एवं सेवकों ने उत्साह में तालियां बजाना शुरू कर दिया। अब रावण ने आदेश दिया कि रथ को खींचकर राजमहल की ओर ले जाया जाए। जैसे ही सारथियों ने रथ में बंधे घोड़ों को चलने का आदेश दिया कि अचानक तेज आंधियां चलने लगी। हवा और धूल का इतना भयंकर गुबार उठा कि जंगल के रास्ते धुंधले हो गए। आगे का मार्ग दिखाई देना बंद हो गया। रावण ने मलय से कहा, ये कोई साधारण आंधी नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने हमारे मार्ग को रोकने का प्रयास किया है। ऐसा लगता है जैसे कोई कुंभकर्ण को जंगल से राजभवन ले जाने से हमें रोकना चाहता है। मलय और कंटक कुछ कह न सके। वो आश्चर्यजनक भाव से धूल के उस गुबार को देखते रहे जिससे पूरा जंगल ढक गया था।
जंगल के रास्ते विलुप्त हो गए थे और तपस्या स्थल का माहौल भयावह बन गया था। रावण ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम? मेरे मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने का कारण क्या है? धूल के गुबार का सहारा लेकर अपने आप को छुपा क्यों रहे हो तुम? सामने आओ, अपनी पहचान बताओ, कौन हो तुम? रावण का इतना कहना था कि हवाओं में ठहाके की तेज आवाज गूंजने लगी। किसी के अट्टहास की आवाज सुनाई देने लगी। अहंकारी रावण, तुमने क्या सोचा था कि नाग सेना का वध करके तुम नाग हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे? तुमने क्या सोचा था कि नागराज को चुनौती देकर तुम आसानी से इस जंगल से निकल पाओगे? क्या तुम्हें मालूम है कि अनेक वर्षों तक तपस्या के लिए तुमने जिस स्थान को चुना था, वो स्थान धरती पर स्थित नागधाम है। यहाँ सर्प उपासक, नाग साधक और इच्छाधारी सांपों का बसेरा है। इस स्थान पर जब तक तुम तपस्या करते रहे, यहाँ रहने वाले नागों का जीवन अस्त व्यस्त रहा। इसके बाद जब तुम्हें वरदान प्राप्त हो गया, उसके उपरांत जब तुम्हारे भाई कुंभकर्ण ने हमारे नागधाम को अपना शयन कक्ष समझ लिया, उस समय से अब तक यहाँ रहने वाले इच्छाधारी नागों का जीवन कष्टमय हो गया। उसके खर्राटे की कर्कश आवाज से नाग साधकों की साधना में विघ्न पड़ा है। ये सब सुनते ही रावण, कंटक और साथ ही सभी लोग हैरान रह गए। रावण ने कुछ कहना चाहा, उससे पहले ही नागराज ने आगे कहा, तुम और तुम्हारे भाइयों की वजह से हमारे नागधाम का जीवन तहस नहस हो गया है। अंतर्ध्यान की मुद्रा में मुझको समझाने और चुनौती देने वाले रावण, लो, मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। आज या तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा या अपनी पराजय को स्वीकारते हुए इतने वर्षों तक नागधाम को अस्त व्यस्त रखने के लिए क्षमा मांगनी होगी। मुझसे ही नहीं, तुम्हें क्षमा मांगनी होगी उन तमाम इच्छाधारी नागों से, उन तमाम नागिनों से जिनके अंडे सर के बिलों पर कुंभकर्ण के सो जाने की वजह से नष्ट हुए, उन तमाम नाग साधकों से जिनकी साधना में तुम असुर भाइयों की वजह से विघ्न पड़ा, उन तमाम नाग उपासकों से जिनकी उपासना तुम दैत्यों के कारण भंग हुई। रावण ने कहा, नागराज, आप मेरे सामने आइए। मैंने आपसे विनती की थी, लेकिन आपने मेरी बात को अनसुना कर दिया, और जब मेरे भाई के शरीर पर सांप सेना चढ़ने लगी, तब मुझे अपने भाई की रक्षा के लिए उन्हें मारना पड़ा। नागराज ने जवाब में कहा, तुम क्या रक्षा करोगे? मेरे सर्प सैनिकों ने बहुत पहले ही तुम्हारे भाई कुंभकर्ण के शरीर में इतना जहर उतार दिया होता कि वो सदैव के लिए सो गया होता। परंतु मैं तुम्हारे यहाँ आने की प्रतीक्षा कर रहा था रावण। पहले क्षमा मांगो, फिर अपने भाई को यहाँ से ले जाना। अच्छा होगा कि तुम ये समझ लो कि ये नागधाम है और नाग भूमि पर सिर्फ नागराज का शासन चलता है। रावण, तुम और तुम्हारे सैनिकों का यहाँ से इतनी आसानी से प्रस्थान कर पाना संभव नहीं है। रावण ने देखा कि धीरे धीरे धूल का काला गुबार छटने लगा है और एक विशालकाय 11 फन वाला शेषनाग कुंभकर्ण के रथ के सामने खड़ा है। रावण को समझते देर नहीं लगी कि वट वृक्ष की ऊंचाई वाला ये 11 फन वाला विशालकाय सांप नागवंश का राजा नागदेव ही है। रावण ने कहा, हे नागदेव, आपने जो कहा यह सुनकर मुझे ऐसा लगा कि जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आपको यह भी तो समझना होगा कि जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ है। हम भाइयों ने जब तपस्या के लिए स्थल का चुनाव किया था तो वो इसलिए किया था क्योंकि यह अत्यंत शांत स्थान था और हमारे लिए तपस्या हेतु सर्वोत्तम स्थान इस जंगल में यही था। हमने जानबूझकर नागधाम के क्रियाकलापों को बाधित करने का कार्य नहीं किया। अगर हमें ज्ञात होता तो निसंदेह हमने तपस्या हेतु किसी अन्य स्थान का चयन किया होता। नागदेव, अगर आप उचित समझें तो इसे हम तीनों भाइयों की भूल समझकर हमें यहाँ से जाने का मार्ग दे दें, नहीं तो कोई बात नहीं, हम बलपूर्वक आपको अपने रास्ते से हटाने के लिए बाध्य होंगे। रावण की बात को सुनकर 11 फन वाले विशालकाय शेषनाग ने नागदेव का रूप धारण कर लिया और रावण से कहा, एक तो गलती और ऊपर से धमकी,
तुमने जितना दुस्साहस और अनर्थ किया है रावण, उसकी वजह से तुम्हारे लिए मार्ग को छोड़ना और सहजता से तुम्हें जाने देना मेरे लिए असंभव है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि नागधाम को तुम्हारी वजह से जो नुकसान पहुंचा है, उसके लिए अगर तुम मुझसे क्षमा मांग लो, तब तुम्हारा इस जंगल से राजभवन की तरफ जा पाना संभव होगा। अन्यथा परिणाम के लिए तैयार रहो। कंटक ने ऊंची आवाज में कहा। नागराज, आप ये क्या कह रहे हैं? ये है स्वयं महाराज रावण, अमरता का वरदान प्राप्त दशानन, जिन पर आपके विष का कोई असर नहीं होगा। मायावी शक्तियों के स्वामी लंकेश, क्या आपको लगता है कि अजेय पराक्रमी लंकेश्वर आपसे क्षमा मांगेंगे? इसके बाद सभी लोग रावण की तरफ देखने लगे।